वैसे भी पाकिस्तान के आईन में कोई कादियानी वो कुरान करीम को किसी हवाले से भी शाये नहीं कर सकता और ना ही वो अपने मजहब की किसी हवाले से दावत दे सकता है, इसलिए कि आईने पाकिस्तान में भी कादियानियों को मुर्तद और काफिर करार दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद वो आदमी, उसके खिलाफ FIR हुई, फिर फैसला तो जो हुआ सो हुआ, उसको बजाय सजा देने के रिहा किया गया। तो ये तो चलो इनका एक अपना मामला है। इस रिहाई पर चीफ जस्टिस ने एक साथ फतवा भी देने की कोशिश की है और ये हवाला भी देने की कोशिश की कि मैं जो फैसला कर रहा हूं ये कुरान का फैसला है। और फिर हालत ये है कि वो अपने फैसला और गुफ्तगू कुछ लाइव कर रहे थे, जिसमें काजी साहब और मुल्क की अदालत के चीफ साहब की आप इल्मी हालत मुलाजा करें। कहते हैं जी अल्लाह ने इंसान को आखिर में पैदा किया और अल्लाह ने फरमाया एहसेनुत तकवीम। ये एहसेनुत तकवीम क्या है? एहसेनुत तकवीम ये सूरह 3 का हवाला दिया जा रहा है। एहसन, कितने अफसोस की बात है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और साथ मुफ्ती भी बना हुआ है और मुफ्ती साहब को सूरह 3 का एक लफ्ज पढ़ना नहीं आया और लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसने तकवीम क्या पढ़ रहा है? एहसेनुत तकवीम। ये हालत है सुप्रीम कोर्ट के जज की। खैर ये तो हमें पहले पता है कि ये लोग कुरान मुकद्दस से तो बिल्कुल जाहिल है। ये तो जज है, वजीर आजम हो, वजीर आला हो। पिछले दिनों हमारे वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा में चले गए और वहां पर गलती से अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करने लगे। एक आयत पढ़ी वो भी लिखकर और 4 अगलात की। इसी तरह मुल्क का वजीर दाखिला वो सूरह इखलास बावजूद कोशिश के नहीं पढ़ सका। तो ये है तो शुरू से एक अंग्रेज का तैयार करदा गिरोह और तागूती निजाम को कंधा देने वाला और तागूती नौकरी करने वाला गिरोह। लेकिन अफसोस ये है कि ये अब मुफ्ती भी बन गए, मजहब को भी इस्तेमाल करना शुरू किया और हालत ये है कि एक लफ्ज जो आम खोता रेड़ी वाले को भी सूरह 3 याद है, आम मुसलमान को भी याद है और चीफ जस्टिस पढ़ रहे एहसेनुत तकवीम। तो इस चीफ से भी गुजारिश है कि आपको जब कुरान नहीं आता क्यों पढ़ते हैं? और ऐसी नाजरे पढ़ना नहीं आता और मुफ्ती बन के, शेखुल हदीस बन के और शेखुल तफसीर बन के
आयात का ऐसा मफहूम बिगाड़ता है कि कादियानियों ने भी नहीं बिगाड़ा।